We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मामले की जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक महिला की याचिका खारिज कर दी गई जिसमें वो अपने पति से हर महीने 1 लाख रुपए का गुजारा भत्ता मांग रही थी, जबकि वह महिला खुद अपने पति से कहीं ज़्यादा कमाती है, हर महीने 8 लाख रुपए। इसको लेकर कोर्ट ने साफ कहा कि जब पत्नी इतनी अच्छी कमाई कर रही है तो पति से अतिरिक्त भत्ता मांगने का कोई आधार नहीं बनता। हालांकि महिला अमेरिका में रहती है जहां खर्च ज़्यादा है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सिर्फ विदेश में रहने का खर्च गुजारा भत्ता देने का कारण नहीं हो सकता है। ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल कई महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा कमाती हैं। ऐसे में पुराने नियमों को नए समय के हिसाब से देखना जरूरी हो गया है। आइए इस पूरी घटना को आपको विस्तार से बताते हैं। क्या है पूरा मामला? दोस्तों ये महिला अमेरिका के न्यू जर्सी में रहती है। वो 2011 से वहाँ रह रही है और एक IT कंपनी मार्क इन्फोटेक में काम करती है। उसकी सैलरी हर महीने 8 लाख रुपए तक की है। उसके पति भी IT सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन उनकी कमाई पत्नी से कम है। शादी टूटने के बाद महिला ने तलाक केस में अंतरिम गुजारा भत्ता मांगा। उसने कोर्ट से कहा कि अमेरिका में खर्च ज़्यादा है, इसलिए पति को हर महीने 1 लाख रुपए उसे देने चाहिए। दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच ने महिला की याचिका को साफ साफ खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब पत्नी खुद पति से ज़्यादा कमाती है तो गुजारा भत्ता मांगने का कोई आधार ही नहीं बन सकता। विदेश में रहने का खर्च अकेले मेंटेनेंस का आधार नहीं हो सकता है। कोर्ट का मानना था कि महिला खुद अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती है। फैमिली कोर्ट ने भी मेंटेनेंस याचिका की खारिज। दोस्तों कोर्ट ने एक दिलचस्प बात कही। उसने कहा कि IT इंडस्ट्री में भारी कंपटीशन है और यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बढ़ते इस्तेमाल से पति की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। कोर्ट ने भविष्य को देखते हुए कहा कि पति की आय अनिश्चित हो सकती है, इसलिए पत्नी को अभी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। ये टिप्पणी काफ़ी चर्चा में आई क्योंकि AI रोजगार पर भी असर लगातार डालते आ रहा है। दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि इससे पहले फैमिली कोर्ट ने भी महिला की मेंटेनेंस याचिका खारिज कर दी थी और उसने पति को लीगल खर्च के लिए 25,000 रुपये देने को कहा था। इसके साथ ही बच्चों की कस्टडी भी बटी हुई है। बड़ा बच्चा पिता के पास है तो छोटा बच्चा माँ के पास। महिला ने फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अब अपील की है, लेकिन वहाँ भी उसे राहत नहीं मिल पाई। अब कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस का कानून किसी को भी परजीवी नहीं बना सकता है। अगर पत्नी सक्षम है और अच्छी कमाई कर रही है तो उसे पति पर बोझ नहीं बनना चाहिए। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि दोनों ही IT प्रोफेशनल हैं, लेकिन पत्नी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इसलिए पत्नी को खुद अपनी जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। दोस्तों कई वकीलों का कहना है कि ये फैसला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज कई महिलाएं अच्छी कमाई कर रही हैं, ऐसे में पुराने नियमों को नए समय के हिसाब से देखना जरूरी हो जाता है। मेंटेनेंस तभी दिया जाना चाहिए जब पत्नी सच में आर्थिक रूप से कमज़ोर हो। अगर वो खुद कमाकर अपनी और बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर सकती है तो गुजारा भत्ता नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट ने भी बच्चों की कस्टडी को ध्यान में रखा। बड़ा बच्चा पिता के पास है तो छोटा बच्चा माँ के पास है। कोर्ट का मानना था कि दोनों पक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, इसलिए अतिरिक्त मेंटेनेंस की यहाँ मांग जायज़ बिल्कुल नहीं है। दोस्तों ये केस बताता है कि रिश्तों में आर्थिक समानता कितनी ज़रूरी होती है। पहले आमतौर पर पति ज़्यादा कमाते थे, इसलिए पत्नी को मेंटेनेंस मिलता था, लेकिन अब समय पूरी तरीके से बदल रहा है। कई महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा कमा रही हैं। ऐसे में कोर्ट भी नए तरीकों को स्वीकार कर रहा है। सोशल मीडिया पर इस खबर पर अलग अलग लोग राय दे रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि कोर्ट ने सही फैसला दिया क्योंकि जो खुद कमा रहे हैं वो दूसरों पे बोझ नहीं बन सकते। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि तलाक के बाद बच्चों की देखभाल में महिला पर बोझ बढ़ सकता है, इसलिए कुछ सहायता जरूर मिलनी चाहिए। वहीं कोर्ट ने साफ कहा मेंटेनेंस एक हक है, लालच नहीं। अगर आप सक्षम हैं तो खुद जिम्मेदारी उठा सकते हैं। आप इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।